हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। घने जंगल, बहते चश्मे, बरगद के बूढ़े दरख्त, अनगिनत जटाओं और जंगल के सन्नाटे ने अजीब सा माहौल पैदा कर दिया था। यकीनन ये जगह मुक्ति और निर्वाण के मतलाशियों के लिए बड़ी मौजू थी। जलपन्ना ने मेरा बाजू थाम लिया। हम झूलती जटाओं की चलमन हटाते मेहराबी खंडर की दीवार तक आ गए और चंद लम्हे खामोश खड़े अनाथ बंडू की समाधि देखते रहे। अचानक पन्ना ने खामोशी तोड़ दी। केशव बाबू, सौ गारी के बासी इस जगह को पोतर मानते और समझते हैं। कोई शख्स यहाँ झूठ नहीं बोल सकता, वरना उस पर अनाथ बिंडू का शराब पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ। मैंने हैरत पाश नजरों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसका मतलब समझने से कासर था। वो खुद ही कहने लगी, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ, अगरचे मुझे ये अधिकार तो नहीं, फिर भी आशा रखती हूँ जो कुछ पूछूंगी आप उसका सही सही जवाब देंगे। मेरी हैरत दम बदम बढ़ रही थी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो। पहले आपको वचन देना होगा कि मेरे और आपके दरमियान जो बातें होंगी उनका किसी तीसरे आदमी को इल्म नहीं होगा। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा ना होता तो बुलाने की हिम्मत ना करती, फिर वचन की पाबंदी क्यों? अपनी गिरती हुई जात को सहारा देना चाहती हूँ। वो इसरार की पुतली बनी मेरे पहलू में खड़ी थी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर वचन दिया कि हमारे दरमियान जो बातें होंगी पर्दा राज में रहेंगी। जब वचन दे चुका तो उसने अपनी कटोरा सी आंखें उठाईं और मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए पहला सवाल किया, शहर से इतनी दूर आप इन पहाड़ों पर क्यों आए हैं? मैं इस सवाल पर बड़ा हैरान हुआ और मुस्कुराकर बोला, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, यहाँ नौकरी करने आया हूं। आप जैसे पढ़े लिखे और महान आदमी को शहर में भी नौकरी मिल सकती थी, फिर साहूकारी में क्यों? मैं उसे कैसे समझाता कि शहरों में नौकरी डिग्री और काबिलियत से नहीं, रिश्वत और सिफारिश से मिलती है। ये बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी कि सेठों, महाजनों को, कारखानों और दफ्तरों को मुंशी, मुनीम, कारीगर और क्लर्क चाहिए, ज्ञानी और आलम नहीं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। सुनो जलपिन्ना, मुझे तुम्हारे सवाल का क्या जवाब देना चाहिए ये मैं नहीं जानता, मगर तुम सच्ची बात सुनना चाहती हो तो सच ये है कि पिछले दिनों शिलांग की बुद्ध कॉन्फ्रेंस में स्वरूप जी से अचानक मुलाकात हो गई। उन्हें एक सेक्रेटरी की और मुझे नौकरी की जरूरत थी। हमारी जरूरतों ने आपस में समझौता कर लिया और मैं यहाँ आ गया। ये तो कोई बात ना हुई। आप जैसा आदमी दुनिया त्याग कर वीराने में आ बसे। स्वरूप जी ने बता दिया था कि वो एक पहाड़ी वीराने में रहते हैं, मगर मैं हरगिज नहीं जानता था कि वो महज़ब दुनिया से इतनी दूर रहते होंगे। अचानक मुझे जलपन्ना का ख्याल आ गया, तुम भी तो भरी पूरी दुनिया छोड़कर यहाँ आई हो। मैं तो तकदीर के एक ठोकर बुरे दिनों की एक कहानी हूँ जिसे वक़्त के बेरहम हाथ ने लिखा है। कभी मौका मिला तो अपनी कहानी सुनाऊंगी, मगर इस वक्त जवाब देने के बजाय जवाब सुनना चाहती हूँ। आप ये बताएं कि आपको अपनी नौकरी का मकसद तो मालूम होगा। यही बात तो मैं खुद नहीं जानता कि इस नौकरी का मकसद क्या है। वकील को मुकदमे का इल्म ना हो और वह अदालत में बहस के लिए पेश हो जाए, डॉक्टर मर्ज ना जानता हो और इलाज शुरू कर दे। क्या यह अचंभे की बात नहीं कश्यप बाबू? है, मगर मैं खुद परेशान हूँ कि ये रास्ता कहाँ ख़त्म होगा जिस पर चल रहा हूँ। स्वरूप जी ने नहीं बताया? कुछ नहीं, मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? उसने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी और एक नया सवाल कर दिया, पुरोहित गंजाल से आपकी कब से दुश्मनी है?
मेरी उससे क्या दुश्मनी होगी? साओ गाड़ी में आने से पहले मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। उसके नायब शंकर से कोई झगड़ा हुआ हो आपका? हरगिज़ नहीं। फिर वो आपकी जान का दुश्मन क्यों हो रहा है? पिन्ना के ये अल्फाज हथौड़े की ज़रब बनकर मेरे दिमाग पर पड़े। मैंने पुरोहित गंजाल की आंखों में अपने लिए नफरत की चमक देखी थी, मगर उसका कारण, इसका सबब ना जान सका था। आज पिन्ना की जुबानी पता चला कि शंकर भी मुझसे दुश्मनी रखता है। यानी गुरु और चेले को मेरे सावगारी में आना अच्छा नहीं लगा। और ये अजीब बात थी, क्योंकि मैं स्वरूप जी की ख्वाहिश पर यहाँ आया और अभी तक अपनी आमद के असल मकसद से बेखबर था। पिन्ना की इतला किसी खतरे की निशानदही कर रही थी। मैंने अज़तराब की हालत में दोनों हाथ उसके शानों पर रख दिए। साफ साफ बताओ, माजरा क्या है? तुम्हें गंजाल और शंकर की दुश्मनी का इल्म कैसे हुआ? वो एक साथ चुप रही, फिर बताने लगी। कल जब मैं नाच विद्या का पाठ लेकर लौटी और पुरोहित गंजाल के वरांडे से गुजरी तो कमरे से मध्यम आवाज में बातें करने की भिनक कान में पड़ी। शायद मैं ध्यान भी ना देती कि कवाड़ क्यों बंद है और वो कमरे में होले होले किससे बातें कर रहा है कि नागाह आपका नाम सुनकर चौंकी, ठटकी, कदम आप रुक गए और मैं बंद क्वार्टरों से लाकर सुनने लगी कि भला थारो केशव का नाम किस सिलसिले में लिया जा रहा है। पुरोहित गंजाल शंकर से कह रहा था, सिर्फ थारो केशव पर नजर रखो, अभी किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं गुरुदेव, और बिल्ली पहले ही दिन मार देनी चाहिए। आप आज्ञा दें, क्यों ना उसे खत्म करके टूथकस खड़ खाई में फेंक दूं, किसी को कानो कान खबर ना होगी। शंकर की ये बात सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और दिल धक धक करने लगा। और आपको जान से मार देने की वो क्यों सोच रहा है? फिर पुरोहित गंजाल की सरगोशी सुनाई दी, अभी कुछ दिन शांत रहो, मैं देखूंगा। घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अभी कोई कदम उठाना ठीक नहीं। उन दोनों में अगर थारो केशव ने काम, मगर गंजाल ने शायद शंकर के मुंह पर हाथ रखकर उसकी बात रोक दी। फिर तेज सरगोशी में कहने लगा, जब तक हमारा काम ना हो जाए तुम चुप रहो, थारो केशव से मैं खुद निमट लूंगा। अब जाओ। ये सुनकर शंकर दरवाजे से निकलने वाला है। मैं तेजी से मुड़ी और दबे पांव अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, आखिर पुरोहित गंजाल और शंकर को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यहाँ जमीन का कोई मसला नहीं, जायदाद का बंटवारा नहीं, जात पात का झगड़ा नहीं, फिर वो आपसे क्यों निमटना चाहते हैं? मुझे जो परेशानी हुई बयान नहीं कर सकती। चैन बर्बाद हो गया, दिल उड़ने लगा। सोचा कि अभी भागती हुई जाऊं और आपको खतरे से आगाह कर दूं। फिर ख्याल आया कि अभी अभी तो आपसे मिलकर आ रही हूं, अगर दोबारा गई तो शायद कोई गलत मतलब समझे। फिर पुरोहित गंजाल ने शंकर को हदायत की थी कि आप पर नजर रखे, हो सकता है कि वह छुप कर निगरानी कर रहा हो, इसलिए यही मुनासिब समझा कि जब सह पैर के वक्त आप सैर करने चले जाएंगे तो आपके कमरे पर किसी की नजर ना होगी। मैं छुप कर कमरे में पहुंच जाऊंगी और आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। मैंने यही किया और शाम तक वहां बैठी इंतजार करती रही और आप सैर से लौटे भी तो कमरे में नहीं आए। थक हार कर आपके बिस्तर पर लेटी और सो गई। सुबह शास्त्रू ने आकर जगाया और बताया कि आप तो रात भर स्वरूप जी के बूढ़े दादा की खबरगिरी करते रहे। फिर मैं सुबह ही सुबह वहां से भागी और नाच विद्या के लिए भी ना आ सकी। सोचा कि आप रात भर जागे हैं, दिन को सो जाएंगे। आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, मगर खतरे से आगाह करना भी जरूरी था। शास्त्रों के हाथ संदेश भिजवाया कि सह पहर को मुझे अनाथ बिन में जरूर मिलें। जब आप स्वरूप जी को सावगारी के फाटक पर रुखसत कर रहे थे, कमरे में रुका भी छोड़ आई थी। आप अंदाजा नहीं कर सकते मैं खतरे की इतला देने के लिए कितनी बेचैन और परेशान थी। अगर आप ना आते तो मुझे अफसोस होता। पिन्ना की जुबानी ये कहानी सुनकर मेरे ज़हन में खतरे की घंटियां सी बजने लगीं। पुरोहित गंजाल की नफरत का पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। अब मालूम हुआ कि मैं तो बाकायदा गुरु और चेले की जिद में, मगर हैरत ये थी कि आखिर मुझसे कौन सा जुर्म सरजद हो गया है जिसकी पादाश में मुझे हलाक कर देने की तजवीज़ें सोची जा रही हैं। यही सवाल पिन्ना को परेशान कर रहा था। बेचैन सी होकर पूछने लगी, आपने पूरी बात सुन ली केशव बाबू? दुश्मनी का कोई कारण समझ में आया? नहीं, पुरोहित गंजाल से मेरा कोई झगड़ा नहीं। मैंने उसके किसी मामले में टांग नहीं उड़ाई। फिर वो नफरत क्यों करता है? मुझसे निमटना क्यों चाहता है? अब तो मुझे भी उससे डर आने लगा है। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है?
पुरोहित गंजाल की नजरें आजकल मेरा भी ताक़ब कर रही हैं। 2 दिन पहले की बात है, वो मंदिर में मुझसे मिला और कहने लगा, तुम बदलती जा रही हो जल पिन्ना। मगर उसने मेरे बदलने की कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा, ये मत भूलना कि तुम भगवान की नर्तकी हो, बस। और ये कहकर वो पलट गया। केशव बाबू, उसकी आंखों में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसने मुझे खौफजदा कर दिया। जलपन्ना की ये इतला भी फिक्र अंगेज थी। उधर मेरे ज़हन में शंकर की कातलाना तजवीज़ और पुरोहित गंजाल के अल्फाज गूंज रहे थे कि वह मुझसे खुद निमट लेगा। तस्वर में उसका चेहरा एक शैतानी होले की तरह घूमने लगा और दिमाग के हर गोशे, हर खाने, हर पर्दे से एक ही आवाज़ सुनाई देने लगी, खतरा खतरा खतरा। इन आवाज़ों के दरमियान जिन्हें सिर्फ मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं वाक़यात पर गौर करूं, शंकर और पुरोहित गंजाल की बातों पर ज्यादा तवज्जो दूं और खतरे की वजह ढूंढ निकालूं। ये मेरे अंदर का था थारो कैशव था जिसने जहन को एक नई लान पर डाल दिया और मैं सोचने लगा, भला शंकर मुझे क्यों खत्म कर देना चाहता है। उसने तो ये भी कहा था कि इन दिनों में अगर थारो कैशव ने काम और मैंने इस नामुकम्मल फिक्रे को पूरा कर दिया, अगर थारो कैशव ने काम बिगाड़ दिया, पुरोहित गंजाल ने उसे हुक्म दिया था कि जब तक हमारा काम ना हो जाए तुम चुप रहो। अब जहन में ये बात वाज़ेह हो गई कि साओगारी में पुरोहित गंजाल कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई ऐसा नाटक खेल रहा है जिसे मैं बिगाड़ सकता हूँ, उसकी सिचुएशन तब्दील कर सकता हूँ। और किसी नाटक या ड्रामे का मुसन्नफ जो डायरेक्टर भी हो नहीं चाहता कि उसके खेल की सिचुएशन तब्दील हो जाए, या कोई अदाकार जिसे वो कठपुतली की तरह नचा रहा हो अपना किरदार बदल दे। 2 दिन पहले पुरोहित गंजाल ने शास्त्रों से भी उस अंदेशे का इजहार किया और पूछा था कि यह जलपन्ना आजकल कशीप जी के पीछे क्यों भागी फिरती है। और शास्त्रों के मुंतकी ज़हन ने इस सवाल से नतीजा अखज़ किया था कि पुरोहित गंजाल को शुबा है शायद जलपन्ना आपसे प्रेम करने लगी है, और जलपन्ना में इसके सिवा और कोई तब्दीली नहीं हुई कि वह मेरे पास आने जाने या शायद मुझसे प्रेम करने लगी थी। यकलख्त जैसे किसी रशी को ज्ञान होता है, किसी मलेम पर वही उतरती है। एक शोर आफरीन धमाके से मेरे ज़हन के दरीचे खुल गए और मुझ पर यह हकीकत रोशन हो गई कि जलपन्ना को मुझसे प्रेम नहीं करना चाहिए, वरना पुरोहित गंजाल की सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। पन्ना का वो किरदार बदल जाएगा जो गंजाल के ड्रामे में पहले से तयशुदा है। अब मैं उस नफरत के वसबाब भी समझ गया जो मैंने उसकी छोटी छोटी आंखों में देखी थी, और उस दुश्मनी का मुअम्मा भी हल हो गया जिसकी वजह से शंकर मुझे कत्ल करके मेरी लूथ किसी खाई या खड्ड में फेंक देना चाहता था। पुरोहित गंजाल की बातों से ज़ाहिर हो गया था कि वो जलपन्ना को अपनी मलकियत समझता और साओगारी में उसे किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए उसे हरगिज़ पसंद नहीं था कि पिन्ना मुझसे मेल जोल रखे, मुझ पर एतमाद करने लगे, क्योंकि मैं उसे गंजाल का आलाकार ना बनने दूंगा। अनाथ बंधु की समाधि के पास खड़े खड़े मुझे जो ज्ञान हुआ वो मेरे और जलपन्ना के बाहमी लगाव से तल्लक रखता था, और पुरोहित गंजाल का यह ख्याल मजहबी एतबार से गलत भी नहीं कहा जा सकता कि जब पिन्ना अपनी सुंदर जवानी को नाच भुक्ति के लिए वक्फ कर चुकी, भगवान की नर्तकी बन गई और उसी मकसद के लिए अपना जीवन गुजारने का वचन दे चुकी है, तो फिर भगवान की नर्तकी को किसी से प्रेम करने का हक नहीं रहता। वो मसलसल मेरी खामोशी और सोचे विचार से परेशान हो गई थी, और मैं अभी फैसला नहीं कर पाया था कि अजीबो गरीब ज्ञान मुझे हुआ है, जलपन्ना को उससे आगाह करूं या खामोश रहूं। दिल और दिमाग के दरमियान एक अजीब सी कशमकश जारी थी। वो मेरी ये कैफियत देखकर घबरा सी गई और अपनी परेशानियों को अल्फाज में समेटती हुई बोली, कशीप बाबू, आप चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं, कुछ बोलिए ना, मेरा मन घबरा रहा है। मैंने सोच लिया कि हकीकत उस पर वाज़ेह कर देनी चाहिए। सुनो जलपन्ना, पुरोहित गंजाल को मेरा और तुम्हारा मेल जोल पसंद नहीं, और इसीलिए वो मेरा दुश्मन बन गया है। उसे हमारा मेल जोल क्यों पसंद नहीं? क्योंकि तुम भगवान की नर्तकी हो, वचन दे चुकी हो कि अपना जीवन नाच भुक्ति में गुजार दोगी, और तुम्हें ये वचन नहीं तोड़ना चाहिए। आपसे किसने कहा कि मैं वचन दे चुकी हूँ? मैंने हैरत पाश नज़रों से उसकी तरफ देखा। तो क्या तुमने कोई वचन नहीं दिया, कोई कसम नहीं खाई? ना कोई कसम खाई है, ना कोई वचन दिया है, और पुरोहित गंजाल का तुम पर कोई अधिकार नहीं। कैसा अधिकार केशव बाबू? भगवान की नर्तकी हूँ, पुरोहित गंजाल की नहीं। अगर उसने मुझ पर अधिकार का दावा किया है तो गलत है।
मैं किसी की पाबंद नहीं, अपने शौक से नाचती हूँ और भगवान शाकिया मनी के सामने नाचते हुए मुझे सुकून मिलता है। मैं उसे हैरत और तज्जुब की नज़रों से देखने लगा। अब वो एक नई जलपन्ना दिखाई दे रही थी। मेरे दिल से एक बोझ सा उतर गया। ये जानकर मेरी बेकरारी को करार सा आ गया कि उसने कोई वचन नहीं दिया, उस पर किसी का अधिकार नहीं। मैं ज़ारे लब बोला, फिर तो सब ठीक है। पहाड़ी जंगल की हवा का एक झोंका उसकी जुल्फों से खेलता और साड़ी की आंचल में लहरें पैदा करता गुजर गया। वो कहने लगी, जब पुरोहित गंजाल मुझ पर बिगड़ा था, मैं बदल रही हूँ और चेतावनी देकर लौट गया था कि तुम भगवान की नर्तकी हो बस। तो मेरे मन में उसी वक्त शुबा गुजरा था। उसे आपसे मेरा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगा और चाहता है कि मैं आपसे ना मिलूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यूं लगा जैसे उसके सीने में जज्बात का एक तूफान मौजूद है और जवार बाटे के साथ साथ उसका दिल कभी डूबता कभी उभरता है। उसी अजीब सी कैफियत में उसकी हरनी किसी आंखों में नई चमक पैदा हुई और वो आंखें मुझसे मुखातब हुई, बोलने लगीं और जल पिन्ना अपनी जुबान में मुझे उनकी बोली समझाने लगी। केशव बाबू, मैंने पूछा था कि आप शहरों को छोड़कर दुनिया तैयार कर इन पहाड़ों पर क्यों आ गए? आपने सावगारी में नौकरी क्यों कर ली और उस नौकरी का मकसद क्या है? तो आपने बड़ा अजीब सा जवाब दिया और नौकरी का मकसद समझने से इनकार किया। मगर मैं बताती हूँ कि आप सावगारी में सिर्फ मेरे लिए आए हैं। या बुलाया तो बेशक स्वरूप जी ने है, लेकिन वह भगवान की शाकिया मनी की पुरइसरार ताकत और शक्ति है जो आपको यहाँ तक खींच लाई, क्योंकि भगवान जानते हैं जल पिना किस्मत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जिसे थारो कैशव के दामन की जरूरत है, वरना वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब समझे कि शहरों से दूर इस वीराने में आप आए नहीं, लाए गए हैं। जिस तरह 1 वर्ष पहले मैं मांडले के नाच आश्रम से यहाँ लाई गई थी, क्योंकि भगवान को यही मंजूर था कि हम दोनों रत्नागिरी के इस स्वर्ग में मिलें। नागा मुझे महसूस हुआ कि मैं एक नया आदम हूँ और रत्नागिरी के जन्नत में इसलिए भेजा गया हूँ कि नेकी और बदी के दरख्त की पहचान करूँ और उस हवा को जो जलपन्ना के रूप में सबसे तन्हा और अकेली है सहारा दूँ। फिर मुझे जन्नत के उस शैतान का भी ख्याल आया जिसने औरत को बहकाया था और मेरे अंदर का थारो कैशव बोल उठा, पुरोहित गंजाल ही वह शैतान है जो सावगारी में भी रहता है और सांप के रूप में रत्नागिरी के एक पहाड़ी खड्ड में भी बसेरा कर लेता है। और यह अजीब इत्तेफाक है कि जब पन्ना ने पहाड़ी टेले का वो खड्ड दिखाया जिसमें गिरते गिरते बचा था, तो उसके दबाने पर रेंगते हुए सांप को देखकर पहली ही नजर में मुझे उस पर पुरोहित गंजाल का शुबा हुआ था। तो मालूम हुआ कि रत्नागिरी की यह वादी मेरे और जलपन्ना के लिए एक स्वर्ग, एक जन्नत की हैसियत रखती है। उस जन्नत में एक सांप भी हमारी ताक में था, मगर मैंने फिलहाल सांप को नजरअंदाज कर दिया और जलपन्ना के अल्फाज की मिठास में खो गया, जो समझती थी कि मैं सावगारी में सिर्फ उसकी खातिर आया या भेजा गया था और उसने भगवान के हवाले से अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया था। उसकी आंखों की चमक में, दिल के मद्दोजर में, पूरे वजूद में मेरे साथ किसी ताल्लुक की एक शदीद ख्वाहिश करवटें ले रही थी। जभी तो उसने खुद को किस्मत की आंख का आंसू और मुझे एक दामन करार दिया था, मगर मैं तो उस आंसू को अपनी किस्मत का सितारा समझ रहा था जो सावगारी के काले आकाश पर चमका और शंकर जहरा की तरह एक नई सिमत इशारा कर रहा था। ये जानकर के जलपन्ना मुझसे खास लगाव रखती और सावगारी में मेरी आमद को अपने खुश नसीबी समझती है, मेरे सरापे में खुशी की एक लहर दौड़ गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक मैंने पूछा, क्या वाकई तुम यही समझती हो मैं यहाँ खुद नहीं आया बल्कि तुम्हारे लिए लाया गया हूँ? ये मेरा वहम नहीं विश्वास है। अब वो मेरे साथ आ लगी और मैं उसके सुंदर जवान और कंवारे बदन की गर्मी और ताजगी महसूस करने लगा। उसने बताया, जिस दिन से आप आए हैं मेरे मन को शांति मिल गई है। सावगारी की छोटी सी वीरान सी दुनिया बड़ी सुंदर लगने लगी है और कोई मुझसे कहता है कि आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। मैं नहीं जानती कि मुझे आपसे ये लगाओ, ये प्रेम क्यों है, मगर मैंने आपको अपना भगवान मान लिया है। ये कहकर जलपिन्ना ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और मेरा बाजू आपसे आप उसकी कमर के गिर्द हमाइल हो गए। मैं उसके हाथों का अर्तकाश, जवान बदन की कैफो आवाज, लर्जिश, सीने के ज़ेरो बम और दिल की धड़कने महसूस कर रहा था। और जंगल, पहाड़, झरने, चश्मे, दरख्त सब के सब मुस्कुराते, बोलते, गुनगुनाते,
जल तरंग बजाते हमारे इर्द गिर्द रक्स कर रहे थे और रत्नागिरी की पूरी वादी, पूरी कायनात हम दोनों के महवर पर घूम रही थी। शायद जन्नते गुमगुश्ता में औरत और मर्द का पहला मिलाप भी इस तरह हुआ था और ये कायनात उनके गिर्द भी इसी तरह घूमी थी। मगर अचानक ये गर्दन थम गई, ये गर्दश थम गई। पहाड़ों, झरनों, जंगलों और दरख्तों का रक्स रुक गया। रत्नागिरी की वादी फिर असल हालत पर आ गई, क्योंकि पिन्ना मुझसे अलग हो चुकी और समाधि की तरफ हाथ लहराकर कह रही थी, कैशव बाबू, मैंने इस पवित्र स्थान पर अपने प्रेम का इकरार किया और आपने मुझे गले लगाया है। ये रिश्ता, ये संबंध कभी टूटना नहीं चाहिए। प्रेम के रिश्ते कहाँ टूटते हैं? तुम मेरा पहला प्यार हो और पहला प्यार अमर होता है। जलपन्ना के आर्दों पर सुर्खी सी दौड़ गई, जैसे शुफ़ का रंग बिखर जाए। लेकिन जंगल के साए गहरे हो गए थे और बूढ़ा बरगद के नीचे शाम का समान होने लगा था। हालांकि पिछम की जानब आकाश पर अभी सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था। हम दोनों खुश थे और जंगल की महक में हमारे प्यार की महक भी शामिल हो गई। वक्त की नज़ाकत का तकाजा था कि लौट चलें, क्योंकि सूरज गुरूब होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया था और सावगारी तक हमें 2.5-3 मील तक चलना था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो जलपन्ना को भी वापसी का ख्याल आया। हम दोनों अनाथ बंडू की समाधि को प्रणाम करके पलटे और बरगद की लंबी लंबी जटाओं की चिलमन से गुजरकर चश्मे के किनारे किनारे चलने लगे। आज से मैं और जलपन्ना प्रेम की डोर में बंध गए थे और शायद रत्नागिरी की वादी में मेरे आने का यही मकसद था कि ऐसी लड़की कथी बन जाऊं जो ना जाने किन हालात का शिकार होकर इस दुनिया में पहुंच गई थी। चलते चलते वो कहने लगी, कैशव बाबू, मैं सोच रही हूँ कि स्वरूप जी बाटीपुरा से लौट आए तो उनके सामने पुरोहित गंजाल को बता दूंगी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। फिर देखूंगी कि वो क्या। अरे, मैंने उसकी बात काट दी। ऐसी गलती कभी भूल कर भी ना करना, वो ठट्ठा करोगे। क्यों, क्या बुराई है इसमें? अभी तो यही मालूम नहीं कि पुरोहित गंजाल क्या नाटक खेल रहा है और तुम्हें प्रेम से क्यों रोकना चाहता है। अगर बात उसकी मर्जी के खिलाफ हुई तो काम बिगड़ जाएगा। फिर मैं क्या करूं? वो फिर मेरे साथ चलने लगी। बस खामोश रहो। मगर वो मेरी वजह से आपका दुश्मन बन गया है। मैं चाहती हूं कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए और आप पर कोई आंच ना आए। तुमने उसके सामने प्रेम का इकरार कर लिया तो उसकी दुश्मनी खत्म ना होगी, बल्कि बढ़ जाएगी और शायद शंकर कुछ कर गुजरे। उसके होंठों पर सिसकी की आवाज उभरी। फिर मुझ पर गिरते गिरते उसने मेरा बाजू थाम लिया और परेशान से लहजे में बोली, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी केशव बाबू। तुमने मुझे इतना कमजोर क्यों समझ लिया है पिन्ना? मैं उसे दाएं बाजू से घेरे में लेकर आगे बढ़ा। मैं सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, खतरे से निमटने की हिम्मत भी रखता हूँ। आप नहीं जानते पुरोहित गंजाल के हाथ कितने लंबे हैं और तुम ये नहीं जानती कि थारो कैशव के हाथ कितने मजबूत हैं। मैं उसे समझाने लगा, आदमी सिर्फ बेखबरी या अंधेरे में मार खाता है, मगर तुमने मुझे होशियार कर दिया है तो मात मेरी नहीं गंजाल की होगी। उसकी हरनी किसी वहशतज़दा आंखों से हैरत झांकने लगी। मैं उसके दिल पर छाए हुए परेशानी के साए दूर कर देना चाहता था। मेरा हाथ थामा है तो मुझ पर भरोसा भी करो। अब तुम अकेली हो ना, मैं तन्हा हूँ। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये सुनकर वो कुछ मुतमईन सी नजर आने लगी और मैं सोच रहा था कि पुरोहित गंजाल ना जाने मुझसे किस तरह निमटना चाहता है। मुमकिन है वो अंधेरे में वार करे, इसलिए मुझे भी उससे पंजा लड़ाने और हर हमला नाकाम बना देने के लिए हर वक्त चौकस रहना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं महज़ब दुनिया से कोसों दूर एक ऐसे पहाड़ी वीराने में हूँ जहाँ कोई कानून लागू नहीं। अगर वो किसी को हलाक भी कर दे तो कोई पूछने वाला नहीं। उसने अपने चेहरे पर पारसाई का नकाब डाल रखा है और साहूगारी का कोई बासी भी उस पर शुबा नहीं कर सकता। अचानक मेरे अंदर से आवाज़ आई, अरे थारो कैशव, पंजा लड़ाने की सोच रहे हो, दिमाग लड़ाने की क्यों नहीं सोचते? मोहब्बत और जंग में हर फरेब जायज़ होता है। पढ़े लिखे आदमी हो, कोई तरकीब निकालो कि साहूगारी का पुरोहित चौकड़ी भूल जाए। मुक्का दुश्मन को धोखे से मारना चाहिए, समझे? और उसके साथ ही एक अजीब सा ख्याल जहन में आया। एक नई तरकीब सूझ गई। तरकीब मेरे अंदर के थारो कैशव ने ही मुझे समझाई थी कि मैं पुरोहित गंजाल को धोखा दूं, मगर इस तरकीब को आजमाने के लिए जलपन्ना का ताआवन जरूरी था। चश्मा पीछे रह गया। हम घने जंगल से निकल आए
अब छतरे दरख्तों के दरमियान से वो पहाड़ी टेला नजर आ रहा था जिसके खड्ड में उस जन्नत के शाम को रेंगते हुए देखा था। मैंने चलते चलते कहा, जल पन्ना, तुम यही चाहती हो ना कि पुरोहित गंजाल या उसका नायब शंकर मुझ पर हमला ना करे? हाँ कैशव बाबू, आपको पा लेने के बाद ये सोच भी नहीं सकती कि मेरी वजह से आप पर कोई कष्ट आए। फिर तुम्हें गंजाल को अपने एतमाद में लेना होगा, उस पर साबित करना होगा कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। आप चाहते हैं तो मैं झूठ बोलूं, इसमें हर्ज ही क्या है? मगर मैं झूठ मूठ में भी आपके प्यार से इनकार नहीं कर सकती कैशव बाबू। वो बात कमजोरी होती है जिसमें दिल जुबान का साथ ना दे सके। ये तो पुरोहित गंजाल को धोखा देने की तरकीब है। तुम मुझसे शिकायत करोगी कि नाथ विद्या के बारे में बहुत कुछ जानने के बावजूद मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा, सिर्फ टाल मकोल करता रहा हूँ। हर रोज जब तुम सुबह मेरे पास आती हो किसी दूसरे काम में मसरूफ हो जाता हूँ, तुम्हारी परवाह नहीं करता और मेरा सलूक भी अच्छा नहीं। वो उन्हीं कदमों रुक गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, इतना सब झूठ बोल देने में कोई हर्ज नहीं, मगर उससे होगा क्या? कम से कम गंजाल का ये शुबा दूर हो जाएगा कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। उसकी दुश्मनी की वजह हमारा प्यार है तो उसका रवैया बदल जाएगा और मैं उसे धोखे में रखकर ये भेद मालूम करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें मांडले से सावगारी में लाने का असल मकसद क्या हो सकता है। उसकी आंखें चमकने लगी, चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, गंजाल को धोखे में रखना चाहिए। जब हम शिमाली पर्वत के जंगल से सावगारी की तरफ रवाना हुए, मगर भी आसमान पर सूरज पहाड़ों की ओट में रुपोश होने वाला था और रत्नागिरी की वादी पर शाम के साए फैलने वाले थे। हम एक दूसरे का हाथ थामे और दिलों में प्यार की धड़कनें समेटे तेज तेज चल रहे थे और जंगल, पहाड़, झरने एक बार फिर बोलते, गुनगुनाते, नाचते महसूस हो रहे थे। जलपन्ना की कैफियत कुछ अजीब थी। उसकी आवाज़ बदल गई थी, बात करने का अंदाज बदल गया था, रफ्तार बदल गई थी और अब यूं चल रही थी जैसे कोई पहाड़ी चश्मा पत्थरों से टकराता, जल तरंग बजाता गुजर रहा हो या हवा का बदमस्त झोंका लहर लेता आगे बढ़ता है। शाम का मलजगा अंधेरा उतरने से पहले ही हम सावगारी के करीब पहुंच गए। वापसी पर सफर का मतलब एहसास न हुआ, शायद इसलिए कि रास्ता सीधा था और फीके सफर जल पिन्ना थी। 2.5-3 मील का फासला बातों ही बातों में तय हो गया था, मगर सावगारी के फाटक में हम इकट्ठे दाखिल नहीं हुए। जलपन्ना को पहले भेज दिया, खुद 10-15 मिनट के बाद पहुंचा और सावगारी के वसी और ईद सेहन के दरमियान से गुजरता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। गालबन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं हो सका कि मैं शिमाली पर्वत के जंगल में भगवान की नर्तकी से मिलकर आ रहा हूँ, मगर भी फसील की बुर्जी पर शास्त्र दिखाई ना दिया। शायद वो सोमी के कुंभे का नया घर बनाकर किसी दूसरे काम में मसरूफ हो गया था, मगर दिल ही दिल में उसके भूत का बेहद शुक्रगुजार था जिसने मुझे जलपन्ना से जंगल में मिलने की तरगीब दी थी। अगर आज उससे ना मिलता तो सारी उम्र अफसोस रहता। यही सोचता राहदारी से गुजरकर अपने कमरे नशस्त में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में लालटेन रोशन थी और उस रोशनी में शास्त्रों किसी भूत की तरह फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था। मुझे देखते ही फुदक कर खड़ा हो गया। मैंने ताज्जुब से पूछा, अरे शास्त्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? आपका इंतजार कर रहा था प्रभु, बहुत देर लगा दी। हाँ, देर तो हो गई, मगर मुझे अफसोस है कि आज सैर के लिए तुझे साथ ले जाना भूल गया। मेरा ख्याल था कि वो नाराजगी का अजहार करेगा, अपनी मंतक में जली कटी सुनाएगा और मुंह बसोर कर बात करेगा, मगर मुस्कुराकर कहने लगा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी भूल हो जानी चाहिए। ये कहो कि जलपन्ना से मुलाकात हुई। मैं इस अचानक सवाल पर घबरा सा गया और अपना साबका रवैया बरकरार रखते हुए बोला, क्या तू समझता है कि मैं जलपन्ना से मिलने गया था? और कहाँ गए थे? उसने हंसती मुस्कुराती आंखों से मुझे देखा और कहा, आपने वादा किया था कि मुझसे के जलपन्ना को मिलने जरूर जाओगे। अरे कब वादा किया था मैंने? भूल गया प्रभु। सावगारी से निकलकर जब अनाथ बंडू की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मुझसे क्या बातें हुई थी। मैं बौखला कर रह गया। तो वो कहाँ था उस वक्त? सावगारी में। फिर रास्ते में मुझसे बातें करने वाला कौन था? वो भी मैं ही था। अरे तू यहाँ भी था और वहाँ भी। भूत है या आदमी? बिगड़ते क्यों हो प्रभु? जब दिल को दिल से राह होती है और एक दूसरे का ख्याल परेशान करता है तो आदमी दूर रहकर भी अपने मन की बात कर लेता है। फिर वह बताने लगा कि मैं पंछी बुर्जी से आपको शिमाली पर्वत की तरफ जाते देख रहा था तो मेरा ख्याल कि आपके पीछे लग गया।
और मैंने मन ही मन में आपको एक बार फिर समझाया कि पन्ना से मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे यूँ लगा जैसे आप कह रहे हों कि जल पन्ना से ज़रूर मिलूंगा, और प्रभु अगर आप उससे नहीं मिले हो तो मेरा मन झूठा है। वो उन्हें शास्त्रों की ज़ुबान से अजीबोगरीब माजरा सुनकर दंग रह गया। मैं तो समझ रहा था कि शास्त्रों का भूत जो रास्ते में सर पर सवार हो गया था मेरे वहम की तख्लीक है, या महज मेरी परेशानी का ख्याल नतीजा। मगर ये सुनकर कि वो 100 गाड़ी की पिछी बुर्जी पर खड़ा मुझे अनाथ बिन की तरफ जाते देख रहा था, और उसने अपने मन ही मन में मुझे जल पन्ना से मिलने की ताकीद नहीं की बल्कि मुलाकात का वादा भी लिया था। मैं हैरत की मझधार में डूबता चला गया और बोना शास्त्रु सचमुच एक भूत ही दिखाई दिया। लेकिन ठीक उसी लम्हे मेरे अंदर से आवाज आई, परेशान क्यों होते हो थारो कैशप, जिसे शोभदा समझ रहे हो उसे दूर बैठे 2 आदमियों के जहनी राब्ते या टेलीपैथी का नाम क्यों नहीं देते। और ये इंकिशाफ भी बड़ा हैरान कुन था कि मैं शास्त्रों से या शास्त्रों मुझसे दूर होने के बावजूद जहनी राब्ता कायम कर लेते हैं। मैं सोच और परेशानी में गुम था कि शास्त्रों की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। क्या सच मुझे जल पन्ना से नहीं मिले हो प्रभु? अरे वो तो मैं तुझे यूं ही बना रहा था, जल पन्ना से मिल आया हूँ, बातचीत भी हुई है, सब ठीक है। मगर ये बता कि आज शंकर तो 100 गाड़ी से बाहर नहीं निकला। नहीं, आज मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि पुरोहित गंजाल उसके लिए कोई दवा तैयार कर रहा था।